आज हम शारीरिक एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिए थे, तो आगे हम इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं ये कैसा होता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन ही क्या कहलाता है? यहाँ पे शारीरिक एनाटॉमी कहलाता है। यहाँ पे जो क्या चीज़ है, एना मतलब अप होता है, टॉम मतलब कठिन होता है। इस तरह से ये पाया जाता है शारीरिकी। आंतरिक संरचना का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? शारीरिकी कहलाता है। जिसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे तो पादप शारीरिकी का जो नींव है उसने किसने रखा है? एन ग्रीव ने रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। पादप शारीरिकी का नींव किसने रखा है? एन ग्रीव ने रखा है। और पादप शारीरिकी के जनक भी कौन है? एन ग्रीव ही है। पेपर में पूछा जाता है कि पादप शारीरिकी का जनक कौन है, तो वो भी एन ग्रीव है। समान प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है। पादप शारीरिकी का महत्व क्या क्या है? जैसे कि ये क्या करता है? पादप आंतरिक भाग का अध्ययन करने में मदद करता है। अनुकूलित लक्षणों की स्थिति और उसका कार्य बताता है। उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं उसका कार्यात्मक संगठन भी बताता है। और क्या करता है? जो विकासात्मक होते हैं उसकी वृद्धि के जो संबंधित होता है उसको भी क्या करता है? चिन्हित करता है। इस तरह से पाया जाता है। पादप शारीरिकी का ज्ञान विभिन्न दैनिक जीवन में उपयोग के लिए भी किया जाता है। पादप ऊतक किसको बोला जाएगा? तो इसको सबसे पहले किसने दिया है पादप ऊतक को? यहाँ पे मेयर ने दिया है, मेयर ने। ठीक है। इसको ऊतक शब्द का अध्ययन को औतिकी कहा जाता है, ये आपको लोग को ध्यान रखना है। हिस्टोलॉजी किसने दिया है? मेयर ने दिया है। कौन से सन में? 1819 में दिया है। औतिकी की स्थापना किसने की है? मार्सेली मेलपिगी 1628 और 1694 ने किया है। ठीक है। ऊतक को बोला जाता है कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको ऊतक कहते हैं। ठीक। ऊतक शब्द को किसने दिया है? बीचट ने दिया है। बीचट को ऊतक का जनक कहा जाता है। ठीक है। ऊतक विज्ञान औतिकी का जनक कहा जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बता दिए हैं। आगे हम देखते हैं इसी का क्या चीज़ है। जैसे ऊतक जो होता है एक समान उत्पत्ति और विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है ना, जो जिसका कार्य भी समान होता है। इसको ऊतक को क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। विभुज ऊतक होता है, दूसरा होता है स्थायी ऊतक। विभुज ऊतक किसको बोला जाएगा? विभुज ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो किसी भी पौधे में विभाजन की क्षमता रखता है, उसको विभुज ऊतक कहा जाता है, जिसमें कंटिन्यू क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो ये क्या करता है? वर्धी भाग होता है। वर्धी जहाँ पे विभाजन होता है, ऐसे कोई पौधा होगा तो इस वाले भाग में पाया जाएगा क्या चीज़? विभुज ऊतक पाया जाता है। ठीक है। विभाजन का काम करता है। ऊतक में नए प्रकार की जो कोशिकाओं का बनना भी किससे होता है? ऊतक से निर्माण होता है। इसके लक्षण क्या क्या है? सजीव एवं पतली कोशिका भित्ति वाली होती है। प्रत्येक कोशिका में संघनन तथा बड़े आमाप के केंद्र युक्त प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ये ड्रॉ देख रहे होंगे, इस तरह से ड्रॉ पाया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की रिक्तकाएँ उपस्थित नहीं होती है। ए है, बी है। ठीक है। भोज्य पदार्थ को संग्रहित करने की क्षमता होती है। उपापचयक रूप से अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। केंद्रीय विभाजन जैसे प्रोफेस मेटाफेस अवस्था होती है। केंद्र का जब विभाजन होता है तो उसमें प्रोफेस और मेटाफोस की अवस्था भी पाई जाती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं इसको। विभुजितक के प्रकार है तो अलग अलग प्रकार होता है। सबसे पहले कौन सा प्रकार होता है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा प्रकार होता है? उत्पत्ति तथा विकास के। टोटल 4 प्रकार का होता है, तो हम सबसे पहले जो प्रकार है वो पढ़ेंगे उत्पत्ति तथा विकास के आधार पर। तो पहला जो होता है प्राक विभुजितक होता है। प्राक विभुजितक किसको कहा जाएगा? कोई भी जो पौधे होते हैं उसकी जो भ्रूणी अवस्था की स्थिति को ही हम क्या बोलेंगे? प्राक विभुजितक या प्री मेरिस्टेम या प्रीमोडियल भी कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होता है? जाइगोट से होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है? जाइगोट जो भ्रूण होता है, जाइगोट इस तरह से क्या होता है? ओहरी पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है? ओयूल्स होता है ना। जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट का निर्माण होने के बाद उसमें आगे चलकर वो प्रौढ़ तंत्र और जड़ तंत्र का निर्माण कर लेता है। आगे हम देखते हैं
प्राथमिक विभोजितक किसको बोला जाएगा? जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? प्राक विभोजितक से होती है, उसको प्राथमिक विभोजितक कहा जाता है। इससे प्रारोहर तंत्र है और मूलाग्र है, ये सब का निर्माण होता है। विभाजन के बाद ये क्या होते हैं? स्थायी ऊतक भी कहलाता है। जब इसमें विभाजन हो जाते हैं तो ये स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। द्वितीयक विभोजितक किसको बोला जाएगा? जो क्या करते हैं? विभोजितक से ये क्या करेंगे? प्राथमिक विभोजितक से जो उत्पन्न होते हैं उसको द्वितीयक विभोजितक कहा जाता है, मेरिस्टेम कहा जाता है। जो क्या होता है? पौधे में प्रारंभ से ही उपस्थित होता है, जैसे कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, और ये पाए जाते हैं किसमें? बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं और द्वितीयक वृद्धि का काम करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं स्थिति के आधार पर देखते हैं तो ये शीर्षस्थ अलग अलग बांटा गया है, 3 भागों में बना है। ये भी शीर्षस्थ, अंतर्विष्ठी, ठीक है, पार्श्व। तो ये शीर्षस्थ को देखते हैं तो एपिकल विभोजितक के बारे में जान लेते हैं। तो एपिकल विभोजितक किसको बोला जाएगा? जो मूल तथा प्रारोहर के अग्र हिस्से में मतलब ये कोई पौधा है, इस तरह से जड़ के अग्र हिस्से में, जड़ जिधर जाएगा उसके अग्र हिस्से में, और तने के अग्र हिस्से में इस तरफ बढ़ेगा ना, सामने का जो हिस्सा होता है उसके अग्र हिस्से में क्या होता है? ये पाया जाता है। ठीक है, मूलाग्र तथा प्रारोहाग्र ऊतक होता है जो लंबाई और वृद्धि में मदद करता है। किसकी लंबाई और वृद्धि? तने और जड़ की। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्विष्ठी के बारे में। तो अंतर्विष्ठी या इंटरकैपिलरी मेरिस्टेम में ऐसा होता है जो क्या करता है? ये 2 स्थायी ऊतकों का समूह होता है। जो स्थायी ऊतक जो होते हैं, स्थायी ऊतक का समूह होता है जिसमें लंबाई में वृद्धि करता है। इसमें स्थायी ऊतक का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ ये स्थायी ऊतक के क्या होते हैं? समूह होते हैं, जैसे पदिना में होता है। ये आप ड्रॉ देख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो शीर्ष वाला हिस्सा है हम बोलेंगे एपिकल। इसका जो बीच वाला जो स्थायी ऊतक का भाग होता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? यहाँ पे इंटरकैपिलरी, और जो लास्ट होता है पार्श्वल होता है। इस तरह से इसमें जो ये वाला जो ड्रॉ देख रहे हैं वो किससे मिलकर बना है? कैम्बियम और फ्लोएम जाइलम सब इसमें पाया जाते हैं। फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम का जो निर्माण होता है वो पार्श्व ऊतक में इसका निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पार्श्वी ऊतक किसको बोला जाएगा? जो क्या होता है? नीचे वाले भाग में, ये मैं ड्रॉ यहाँ पे बताई थी, तो उसके पार्श्व वाले भाग में होता है द्वितीयक वृद्धि के समय ये प्रारंभ होता है। कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम पाए जाते हैं। कार्यों के आधार पर देखते हैं तो कार्यों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो होता है अधिकत्व होता है, ठीक है, अधिकत्व होता है। तो ये अधिकत्व जो होता है वो कैसे होते हैं? एपिडर्मिस का निर्माण करता है। आगे हम एपिडर्मिस क्या होता है वो भी जान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस तरह से अगर किसी भी पौधे का कटिंग करेंगे तो ये बाहरी भाग होता है, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस निर्माण करता है। उसके बाद प्रौधा आता है जो कैम्बियम का निर्माण करता है। कैम्बियम है, जाइलम है, फ्लोएम है, ऐसे ड्रॉ रहेगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा कैम्बियम, फिर यहाँ पे इस तरह से लगा होगा वो जाइलम होता है। फिर भरण ऊतक किसको बोला जाएगा? जो भरण ऊतक जो होता है वो क्या करता है? हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। इस तरह से ये पाया जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं इसी का। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े हैं। आगे का जो पार्ट है वो क्या करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।